तो कहते हैं जब दुखी होते हैं कि जब तू माँ बन जाएगी ना बेटा तुझे पता चल जाएगा। अभी मैं तुझे समझा नहीं सकती, क्योंकि वहां तक पहुंचे बिना वो बात समझ में आने वाली नहीं है, हैं? बाप भी यही कहता है, समझा समझा के जब थक जाता है तो ये कहता है कि बेटा अभी तू बाप बनो ना है, जादना तू बाप बन जागो तादना बात समझ में आ जाएगी। वो एक मैं कथा सुनाता हूँ ना कि एक लड़का जो है विदेश में था और माँ को छोड़ के चला गया था और माँ झोंपड़ी में रहती थी और बाने बाप एक बीघा खेतों से बाय बेच के वो अच्छी तरह पढ़ा दो, आईएएस बन गो। आईएएस भी छोड़ दी, बाने इंजीनियर बन गो और बाने जो है शहर में बिना माते पूछे शादी कर ली और विदेश चले गो। और माँ कहाँ है कोई सूचना ही नहीं, बाजमाने में फोन थे नहीं, फोन बाद में आए। तो जब वो माँ चले गो और माँ बेचारी रोए रोए के और 8-10 साल जी और फिर मर गई। एक दिन का भयो जब बाकी औलाद बड़ी भई और बा ने जब बाकी नाक में दम करी हैं, बई के सामने ही बैठ के शराब पिए हैं और बाप के सामने बाहर की लड़कियों को घर पे ले आवे। विदेश का कल्चर तो और खराब है। विदेश में जो है ना वो ऐसा सिस्टम कुछ गड़बड़ है, तो वहाँ अब जाके संस्कार चाहे भले ही माँ पहुँच गो पर संस्कार तो हिंदुस्तान के ही आते। तो जाने अपनी माँ के सामने तो अपने संस्कार आधे मेट दे, लेकिन अब अपनी औलाद से आशा करता था कि जा में संस्कार बने रहें, जैसे मैं डारूं तैसे। जब माँ ने तो में डारे काए, जब तैने नहीं राखे वो संस्कार, तो तेरी औलाद फिर तेरे संस्कार को कैसे मान जाएगी? हाँ? फिर बालकन ने ऐसा हाल करो झट जाए अपनी पुरानी याद आ गई कि मुँह पे कहा जो बीत रही का है ऐसे मेरी माँ पे कहा बीती होगी। तो जा याद आ गई। जब याद आ गई तो पहले वैसे फोन चालू है गए थे जी, टेलीफोन कहूँ पूरे यानी एक न्याय पंचायत में एक लगा तो प्रधान के ना, तो वाने जो है जा करके और माँ गांव में फोन करो कि भैया मेरी माँ हत्या का मोए आनो है। तो बोले माँ तो ना रही, तेरा इंतजार कर करके रोज आके बैठती मेड़ पे कि आयरो होगो। दुनिया खूब कहती कि बाने न्यो कर लेते हो, यूँ कहती ना मैं छोरा ऐसा ना है, छुट्टी नहीं मिल रही होंगी, 50 बहाने करती थी। बाप रुक्यो नहीं गयो, तब लौट के जब आयो ए मिल देखवे के लिए अपनी जगह माँ के झोंपड़ी को, तो बहुत रोया और गांव बारे ने इतनी गारी दी, क्योंकि माँ को तो बेटा की अग्नि भी नसीब नहीं भई है। तो गांव वाले ने जो बड़े बूढ़े हते उनने खूब बुरी भली कही कि तो जैसे कपूतते तो न हो तो बढ़िया हो। फिर वह की बातें बताई कि ऐसे रोती थी, ऐसे कहती थी, ऐसी थी वैसी थी। तो फिर वो फूट फूट के बहुत रोयो। जब अंदर गयो और बाने अपनी जो माँ की खाट थी, जो बिस्तर हतो न, बा बिस्तर में एक कागज निकलो और वह कागज में लिखी कि बेटा मैं इंतजार कत थक गई, अब मुँह पे और इंतजार है ना रो, मैं जा रही हूँ। लेकिन तेरी 2 आंखें में एक आंख मेरी है, तेरी आंख गिल्ली डंडा खेलतम फूट गई, तो मैंने अपनी आंख निकलवा के तो दे दी, क्योंकि तो मेरी जो कानोपनो है ना, मैं बातें दुखी ना, क्योंकि मेरा बेटा तो ठीक है ना। तो ताते वह एक आंख के रूप में तेरे संग रहूंगी, वह आंख का ख्याल रखना और भगवान तो सदा सुखी राखे। तेरी माँ, कल्पना कीजिए अब इस व्यक्ति के ऊपर क्या बीती होगी।
क्योंकि अब बाप बन गया ना, अब समझ में आ गया ना। क्योंकि बाप बनने के बाद जब जाकी औलाद ने जाकी छाती पर जब दार धरी, तब जाए अपनी माँ की कठिनाइयां समझ में आई हैं। लेकिन बहुत लोग भगवान की कृपा होती है तो पहले ही समझ लेते हैं, और जो पहले समझ लेते हैं वे बहुत सौभाग्यशाली हैं। तुम बदले तुम बदले तुम बदले 100 बार मगर एक बार ना बदले। बदल गई औलाद मगर माँ बाप ना बदले। बदल गई औलाद मगर माँ बाप ना बदले। तुम बदले। एक बात ध्यान रखना, बाप हो, गुरु हो, माँ हो, जब ये कहे ना कि बेटा जब बनेगो तब मालूम पड़ेगी, तो समझना अंदर से बहुत दुखी हो गया है, अंदर से बहुत भीतर से उसका हृदय कुछ कहने लायक नहीं रह गया। इसलिए वो एक ही बात कह रहा है, किसी दिन बनोगे तो पता चल जाएगा। इस बात को कभी व्यर्थ मत जाने देना, उस बात पे गौर करना। हो तुम बदले 100 बार मगर एक बार ना बदले। बदल गई औलाद मगर माँ बाप ना बदले। जिस माँ ने तुमको अपना दूध पिलाया है और पिता ने उंगली पकड़ के चलना सिखाया है। माँ ने तुमको अपना दूध पिलाया है और पिता ने उंगली पकड़ के चलना सिखाया है। सहते गमों की सहते गमों की मार मगर एक बार ना बदले। बदल गई औलाद मगर माँ बाप ना बदले। बदल गई औलाद मगर माँ बाप ना बदले। मैंने एक पिक्चर देखी थी बागवान, उसमें एक सीन मुझे बहुत प्यारा लगा। औलाद ने दोनों माँ बापों को अलग कर दिया, माँ यहाँ रहेगी और बाप यहाँ रहेगा। मेरा खून खौला था, लेकिन वे दोनों एक रेलवे स्टेशन पे मिले। माँ इधर से आई, बाप इधर से आया। मिलने के बाद जब माँ कहती है ना कि अब टाइम हो गया तो मैं उधर जाना है, मुझे इधर जाना है, इतनी प्यारी बात कही बाप ने कि हम औलाद के करे नहीं बिछड़ेंगे। हमें औलाद ने नहीं, हमें भगवान ने मिलाया है। हम भगवान ने मिलाए हैं तो हमें औलाद कैसे दूर कर सकती है। इसलिए हम चाहे दुखी रहें चाहे सुखी रहें, हम एक साथ रहेंगे। ये बात मेरे दिल को बहुत भाई। औलाद जब माँ बाप को दूर करे ना
तो मेरा उन बड़े बूढ़ों से कहना है, तुम रूखी सूखी खा लोगे, एक जगह रहोगे तो सुखी रहोगे। औलाद अलग अलग करके इतना कुटाई पिटाई करती है ना शब्दों से, वो तुम नहीं झेल पाओगे। क्योंकि बहू कभी कुछ कहेगी, कभी बेटा भी कुछ कहेगा। उससे बढ़िया तुम एक छाक भूखे रह लोगे, लेकिन एक साथ रहोगे तो जिंदगी में सुकून होगा। जो अपने माँ बाप को अलग अलग कर देते हैं वो औलाद के नाम पे कलंक हैं, वे पूत के नाम पे कपूत हैं। उन्हें भी इस प्रकार का 1000 गुना कष्ट भुगतना पड़ेगा, क्योंकि उसके साथ वो गद्दारी कर रहे हैं जिसने कभी गद्दारी सोची भी नहीं है। बेटा के प्रति कोई सोचता है क्या? और उसे उस दुख में ढकेल देते हैं। जाने हमेशा भलो करवे की सोची है, बड़ो करवे की सोची है, ऊंचो करवे की सोची है। संतान कोई माँ बाप के दिल को दुखाती है, तो उसकी करनी सामने उसके आती है। संतान कोई माँ बाप के दिल को दुखाती है, तो उसकी करनी सामने उसके आती है। उत्तर प्रदेश की ही बात है, एक मुझे बहुत अच्छी लगी। एक बेटा था, मुझसे आके कहता है, गुरुजी अपनी माँ को लाया था। माँ को ला करके बोला, ये मेरा बच्चा है। मैंने कहा, तू इसका बच्चा है कि ये तेरा बच्चा है? बोले ना, पहले मैं इसका बच्चा था, अब ये मेरा बच्चा है। कितनी प्यारी बात लगी मुझे। बोले पहले मुझे जरूरत थी कि कोई खिलाए, अब इसे जरूरत है कि इसे कोई खिलाए। इसलिए मैं जब भी बाजार से जाता हूँ लौट करके माँ के लिए कभी आइसक्रीम ले जाता हूँ, कभी मैं पाव भाजी ले जाता हूँ, मैं कभी जो है मूंगफली ले जाता हूँ, मैं कभी कुछ ले जाता हूँ। मैंने कहा, इतना सामान ले जाते? बोले हाँ, क्योंकि जब मैं छोटा सा था तो माँ कभी बाहर से आती तो कभी खाली हाथ नहीं आती थी। कथा से भी प्रसाद मैं बेईमानी करती थी तो मेरे लिए करती थी, अपने लिए नहीं करती थी। तो क्या बुढ़ापे में क्या इतना फर्ज हमारा नहीं बनता कि अपने माँ बाप को बच्चे बना लें, बच्चा बना करके खिलाएं? उनके लिए भी बाहर से आए तो 2-4 केले हैं अपने बड़े बूढ़ों के लिए। वो बच्चे हैं, उन्हें भी जरूरत है कि कोई उंगली पकड़ करके अब चलाना सिखाए। उस बेटे को मैंने गले से लगाया। मैंने कहा, बेटा धन्य है, तुझे किसी पूजा पाठ की जरूरत नहीं है, ऐसा करते रहना, सबसे बड़ा पूजा पाठ है। याद रखता नहीं क्यों ये इंसान है, याद रखता नहीं क्यों ये इंसान है। बूढ़े बाप ही सच्चे भगवान है, अपने माँ बाप ही सच्चे भगवान है। उसके जीवन में दुख कोई आता नहीं, उसके जीवन में दुख कोई आता नहीं। जिसके दिल में छवि अपने माँ बाप की, जिसके दिल में छवि अपने माँ बाप की।
छोड़ चिंता सभी, ना गमों से डरो। छोड़ चिंता सभी, ना गमों से डरो। अपने माँ बाप की आप सेवा करो। अपने माँ बाप की आप सेवा करो। उसकी करता है चिंता जगत का पिता। उसकी करता है चिंता जगत का पिता। जिसने चिंता करी अपने माँ बाप की। जिसने चिंता करी अपने माँ बाप की, ना जरूरत उसे पूजा और पाठ की। ना जरूरत उसे पूजा और पाठ की। जिसने सेवा करी अपने माँ बाप की। एक बाप था और वो जो है खेत में काम कर रहा, और बाकी जो बनियान है ना कम से कम 10 जगह से फटी। और बा को बेटा एयरफोर्स में अफसर है। तो मेरा परिचित था। मैंने कहा ये इतनी फटी बनियान पहन रहे हो, तुम्हारा बेटा इतना बड़ा अफसर बन गया, अब तो साजी पहन लो, जिंदगी भर तुम्हारी इसी में बीती है। बोले लाए दे तो पहन ले। तो मेरा खून जल गया। मेरा परिचित था, मैंने कॉल लगाया। मैंने कहा बेटा तेरे बाप जहाँ काम कर रहे हैं तो इतना बड़ा अफसर, 2.5 लाख की तनख्वाही बाकी, 2.5 लाख महीना। मैंने कहा इनकी बनियान फटी है। बोले मैंने कहा बनाई करी है, मुझे कहे तो सही। मैंने बातें तो यूं कही कि जब तू बचपन में हर बात कह तो कहो तभी होती थी क्या। और ये तेरा बाप है, स्वाभिमानी बाप होता है तो बेटे से मांगने में जमीर मरता है। कहते यहाँ की फूट गई हैं कि तो दिखाई ना दे। तो ये शब्द बड़ा खतरनाक है कि हम कब नहीं कर रहे हैं, बाप हम ते कहे तो सही है। मैंने बातें तो फटकार के फोन काट्यो। मैंने जब बातें कही ना कि तुम कह दो करो, तो वो रोई पड़ो। बोले बाबा जाए अपने आप न दिखत हो, बातें कह भी तो कोई फायदा ना। ये तो कह ही रहो है कि मोते कहे तो सही, पर जाकी अपने आप दिखाई न दे रहो होए, बातें कहोगे तो अपनो ही माँ जनो, अपनी बेइज्जती, अपनो ही मोह खराब करे वो है। तब मुझे समझ में आई कि वो कैसा व्यवहार करता होगा। ऐसी औलाद के सामने बड़ा आगे चल कर के बुरा समय आने वाला है। जिन्हें ऐसा मौका मिला और ऐसे मौके को जिन्होंने छोड़ दिया, वो औलाद अपने भविष्य को भी समझ नहीं रही है क्या होगा। हो संतान कोई माँ बाप के दिल को दुखाती है, तो उसकी करने सामने उसके आती है। सामने उसके आती है, पड़ती दुखों की मार, मगर माँ का प्यार ना बदले। बदल गई औलाद मगर माँ बाप ना बदले। बदल गई औलाद मगर माँ बाप ना बदले। तुम
बदले। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है। जन्मदाता है जो नाम जिनसे मिला, थाम कर जिनकी उंगली ये बचपन चला। थाम कर जिनकी उंगली ये बचपन चला। कांधे पर बैठ के जिनके देखा जहाँ, ज्ञान जिनसे मिला क्या भला क्या बुरा। ज्ञान जिनसे मिला क्या भला क्या बुरा। इतने उपकार है क्या कहे ये बताना न आसान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है। जन्म देती है जो माँ जिसे जग कहे, अपनी संतान में प्राण जिसके रहे। अपनी संतान में प्राण जिसके रहे। लोरिया होठों पर सपने बुनती नजर, नींद जो बार में हंस के हर दुख सहे। ममता के रूप में है प्रभु, आपसे पाया वरदान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर
माँ बाप का, उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती में रूप माँ बाप का, उस विधाता की पहचान है। धरती में रूप है, उस विधाता की पहचान है। एक बात बताऊं, भारत का एक कानून है और हमारे सनातन का संविधान है कि माँ को बेटी के यहाँ का नहीं खाना चाहिए।